क्योंकि आजादी का महीना चल रहा है, राष्ट्रीय है। भारत तो है आजाद, हम आजाद कब कहलाएंगे? गांधी का सपना स्वराज, वो आप कब लाएंगे? वो आप कब लाएंगे? जानते हैं हम आज आजाद हैं, भारत आजाद है, हम आजाद मुल्क के बसिंदे हैं, लेकिन हमें आज तक आर्थिक आजादी नहीं मिली। हमारे समाज में बराबरी की आजादी नहीं मिली। हमें समाज में ऊंच नीच के नाम पर बांटा गया। हमें समाज में अमीर गरीब के नाम पर बांटा गया। और जो सपना हमारे नेताओं ने देखा था, हमारे बुजुर्गों ने देखा था, जो 200 साल की गुलामी के बाद हमने अपनी आजादी ली थी, आपको याद दिलाओ कि हमारा एक सुंदर हिंदुस्तान था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। दूसरे देश के लोग हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहता था कि हिंदुस्तान एक अमीर देश है, उसमें सोना चांदी शांति संपन्नता भरा हुआ है। लेकिन कुछ विदेशियों की नजर लग गई। अलग अलग समय में, अलग अलग वक्त में उन विदेशियों ने हमारे भारत पर आक्रमण किया, हमारे भारत के सोने जैसे भारत की चिड़िया को तहस करने का प्रयास किया। लेकिन अंत में जब आप प्राचीन काल में जाएंगे तो हमारे बड़े बड़े हिंदू राजा पैदा हुए। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। बाद में फिर कुछ लोग आए, मुगल आए, फिर एक मिलीजुली संस्कृति की शुरुआत हुई। लेकिन इसी बीच इस देश में एक व्यापारी वर्ग आया जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। अंग्रेज आए, हमारे देशी राजाओं को, हमारे हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्य के राजाओं को आपस में लड़ाने का काम किया और उसे लड़ा करके वो व्यापार करने आए थे। यहाँ की सत्ता को अपने हाथ में लिया और हमको 200 साल के लिए गुलाम बनाया, 200 साल के लिए गुलाम बनाया। और गुलामी को तोड़ने के लिए हमारे रहनुमाओं ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने, उनमें बहुत सारे लिस्ट में है। अंत में गांधी के नेतृत्व में, गांधी की नुमाइंदगी में इस देश के हिंदू मुसलमान, अगले पिछले, अमीर गरीब सबको एक साथ जोड़ने का काम किया। और जब हम लोग एक साथ जुड़े तो इस अंग्रेजों को भगाने का काम किया गया, भगाने का काम किया। हमें तो आजादी मिली। गांधी ने सपना देखा था स्वराज का। स्वराज का मतलब है सुंदर राज। एक सुंदर राज तो जिसमें न अमीर हो, न गरीब हो, न हिंदू हो, न मुसलमान हो, जिसमें न अगरा हो, न पिछड़ा हो, केवल हिंदुस्तानी हो, भारतीय हो। लेकिन जब हमें आजादी मिली, हमारे रहनुमाओं ने सत्ता संभाला, चाहे वो किसी दल के रूप में हो, किसी पार्टी के रूप में हो, किसी नेताओं के रूप में हो। अंग्रेज को तो भगा दिए, लेकिन अंग्रेज के आचरण को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। हिंदुस्तान में वही व्यवस्था चली। अगरा को मौका मिला, पिछड़ों को पीछे ढक दिया गया। कोई हिंदू के नाम पर, कोई मुसलमान के नाम पर, कोई के नाम पर, कोई जाति के नाम पर फिर इस देश को एक बार फिर बांट दिया। आज ये हालत हो गई है कि सब हम लोग बटे हुए हैं। कोई अपने को हिंदू को कहते हैं, कोई अपने को मुसलमान कहते हैं, कोई अपने को फॉरवर्ड कहते हैं, कोई अपने को बैकवर्ड कहते हैं, कोई अपने को आदिवासी कहते हैं, कोई अपने को शेषाबादी कहते हैं। हम बढ़ गए हैं और आज देश की स्थिति ऐसी है कि पूंजीपति बड़ा से बड़ा होते जा रहा है। आपका देश मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में है। वो जिधर घुमाता है हमारा नेता उधर घूमता है। आज हमारा देश बिक चुका है विदेशों के हाथ में। आज गरीब का बेटा, आज एक गरीब का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा आज देश का राजा नहीं बन सकता है।
अगर बना भी दिया गया गलती से तो उसको कठपुतला बना के रखा जाता है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया है उसे कठपुतली बना के रखा जाता है। इसी बात को देखते थे गांधी के सपने को पूरा करने के लिए हमारे पार्टी के सूत्रधार, हमारे पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज पार्टी की स्थापना की। जन स्वराज बनाने से पहले उन्होंने सभी नेताओं का कंधा दिया, चाहे वो मोदी के रूप में हो, चाहे वो नीतीश के रूप में हो, चाहे वो लालू के रूप में हो, चाहे वो ममता के रूप में हो, चाहे वो स्टालिन के रूप में हो, सबों को गद्दी सौंपने का काम किया, इसे गद्दी पे उठाने का काम किया ताकि वो इस देश में स्वराज जाए, जनता का राज जाए, जनता की भलाई की बात करें। लेकिन सबों को देखा, सबों को देखने के बाद प्रशांत जी सोचा कि मैंने जिस परिकल्पना, जिस उद्देश्य और जिस मकसद से इनको कंधा लगाया, इनको सत्ता दिया, वो सत्ता में बैठने के बाद उसको पूरा नहीं किया। तो उन्होंने पुनः गांधी के उस कल्पना को जो आजादी से पूर्व उन्होंने देखा था, स्वराज यानी जनता का सुंदर राज, एक अच्छा राज की कल्पना किया था जिसमें सब बराबर हो, जिसको हम राम राज की कल्पना कहते हैं। मैं बता दूं आप सब लोगों को, राम राज का कल्पना हिंदू राष्ट्र नहीं है। राम राज का कल्पना एक ऐसा राज्य है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और राम के आदर्श था, राम राज की कल्पना है। एक ऐसा राज, एक ऐसा मुल्क जिस मुल्क में मुझसे इंसान तो दूर की बात, एक छोटा सा कीड़ा, परिंदा, चिड़िया, एक कीड़ा को भी हानि नहीं पहुंचना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए, जिसको हो वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन आज हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, मोदी राज चलाने वाले राम राज को हिंदू राज की कल्पना से देखते हैं। ये हमारा गांधी का सपना नहीं था, हमारा देश का सपना नहीं था। हमारा देश का था राम राज की कल्पना, ऐसा राज जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगला, पिछड़ा, छोटा, बड़ा सब मिलकर एक ही राज की कल्पना करे जो विश्व गुरु का काम करे। तो मैं कहना चाहूंगा इसी परिकल्पना को लेके हमारे प्रशांत किशोर जी ने सोचा कि क्यों नहीं हम एक जनता का राज बनाए, न मोदी का राज, न नीतीश का राज, न लालू का राज, न ममता का राज, जनता का स्वराज, जन स्वराज यानी जनता का सुंदर राज। प्रशांत का राज नहीं, मुसविर का राज नहीं, अफान बाबू का राज नहीं, विक्रम का राज नहीं, बल्कि जनता का सुंदर राज बनाने की परिकल्पना की, उसी को लेकर हम लोग आए हैं। आप भी बना सकते हैं, मुसविर प्रशांत या इकराम नहीं बना सकता, बबीता जी नहीं बना सकती, किसको ये नहीं बना सकती, राम प्रसाद नहीं बना सकता। सबको मिलना पड़ेगा। जिस तरह हमने इस देश को सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर इस देश को आजाद किए थे और अंग्रेजों को भगाने का काम किए थे, तो इन दलाल सत्ता चलाने वालों को, जो हिंदू के नाम पर सत्ता चलाना चाहता है, जो मुसलमान के नाम पर सत्ता चलाना चाहता है, जो अमीर के नाम पर सत्ता चलाना चाहता है, इन दलालों को भगाना होगा जब हम लोग मिल जाएंगे। वक्त बहुत कम है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रजातंत्र व्यवस्था में, जमहूरियत में हर 5 साल बाद आपको वोट का अधिकार है। हर 5 साल बाद वोट देना है। आपने जिस नुमाइंदे को चुना था, जिस एमएलए को चुना था, जिस एमपी को चुना था, 5 साल अगर अच्छा काम किया तो उसे फिर बढ़ा दीजिए 10 साल के लिए। 10 साल में अच्छा काम किया तो फिर 15 साल के बढ़ा दीजिए, नहीं तो 5 साल काफी है उसका चाल चरित्र और चेहरा देखने के लिए। आपने जिस सरकार को बनाया, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी का बाप, बेटा, पोता, दादा, धनवाली, बहुबली। जन स्वराज की परिकल्पना है कि समाज का ऐसा व्यक्ति जो हुनर रखता हो, जो सलाहियत रखता हो, जो क्षमता रखता हो, जिसमें समाज
को आगे बढ़ाने की सोच हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे सिद्धवादी हो, चाहे सूर्यापुरी वाला हो, उस लड़के को खड़ा करो, उस लड़के को आगे बढ़ाओ और इस देश का, इस समाज का भागदौड़ उसको देने के काम करो। तो मैं आह्वान करने आया कि आपके समाज का जो अच्छी बातें हमारे नेताओं ने कहा कि हम कहते हैं कि गलती से हम आपके बीच कैंडिडेट दे दिए, लेकिन आज कैंडिडेट अच्छा नहीं है, वो समाज को भलाई नहीं कर सकता है, तो मेरा कैंडिडेट को हटा दो, मेरा कैंडिडेट को वोट मत दो। आप और पार्टी का जो अच्छा कैंडिडेट है उसको वोट दो। मेरा कैंडिडेट जीते या हारे, बिहार हारना नहीं चाहिए, समाज हारना नहीं चाहिए। भले मेरा कैंडिडेट हार जाए, लेकिन बिहार की जीत होना चाहिए, बिहार के अच्छे लोगों को सत्ता में जाना चाहिए। अभी हमारे बड़े अच्छे फरमाए सोच समझ कर वोट देना, सोच समझकर वोट देना, सोच समझकर वोट देना हमारे इधर से भी कहा। तो मैं आह्वान करता हूँ कि सोच समझकर वोट देना, नेता ढंग का बनाना वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। सोच समझकर वोट देना, नेता ढंग कर बनाना, मोहर बस्ता में लगाना वक्त आ गया।